सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दास का प्रणाम स्वीकार करें मित्रों। सबसे पहले आपसे हम एक विनती करना चाहेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये दास आपसे रोज़ विनती करता है और इसी आस में करता है कि आप इस दास को एक ना एक दिन, जिस प्रकार आप दूसरों को हीरो हीरोइन ये सब होते हैं जो पिक्चरों में, वो गंदी फिल्मों के एक्टर, आप उन सबको जिस प्रकार से चाहते हो उतना ना सही, लेकिन थोड़ा सा इस दास के ऊपर भी कृपा बनाए रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज की कथा में प्रवेश करते हुए आज सबको एक नई कथा सुनाते हैं। मित्रों, आपको कथा सुनाने में हकीकत बताओ ना, मुझे बड़ा आनंद आता है। आपको सुनाते सुनाते ये कथाओं में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं खुद ये कथा के एक भाग हूँ, मैं इस कथा का एक भाग हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्वयं वहाँ पहुँच चुका हूँ। तो आज जिस कथा को मैं और आप श्रवण करने वाले हैं वह श्री हरि अवतार की कथा है। ठाकुर जी के श्री हरि अवतार की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तो कथा में प्रवेश करते हैं। श्री हरि अवतार की कथा। जब त्रिकुटाचल पर्वत पर ग्राह ने गज को पकड़ लिया था। अपने गजेंद्र मोक्ष की कथा तो सुनी होगी, तो ये वही कथा है जिसका हम लोग आज श्रवण कर रहे हैं। तो ये गजेंद्र मोक्ष की कथा आपने भी सुन रखी है और हम स्वयं इस कथा को श्रवण करके बैठे हैं, तो हम आपको वही सुनाना चाह रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ मिलकर इस कथा का आनंद लीजिए और श्री हरि भगवान के दर्शनों का लाभ लीजिए। मानसिक रूप से नेत्र बंद करके सिर्फ ये देखिए, चतुर्भुज रूप धारी, आहा, एक हाथ में शंख, एक में गदा, एक में सुदर्शन चक्र और एक में कमल, और प्रभु का श्याम वर्ण, आहा, कितना सुंदर वर्ण है। सिर्फ आंखें बंद करके उस स्वरूप की कल्पना करिए, देखिए मन कितना आत्मविभोर हो जाता है। तो चलिए श्री हरि अवतार की कथा प्रारंभ करते हैं। तब त्रिकुटाचल पर्वत पर जब ग्राह ने गज को पैर पकड़ लिया था, उस समय आर्तवाणी को सुनकर भगवान प्रकट हुए। तब प्रभु ने जो अवतार धारण किया वह था श्री हरि अवतार। क्षीर सागर में एक त्रिकुट नामक प्रसिद्ध वन है। वहां एक श्रेष्ठ पर्वत है जो 10,000 योजन तक ऊंचा है। 10,000 क्षीर सागर के अंदर त्रिकुट नामक एक पर्वत, त्रिकुट नामक स्थान है जहां पर एक श्रेष्ठ पर्वत 10,000 योजन ऊंचा, 10,000 योजन लंबा, 10,000 योजन चौड़ा और 10,000 योजन उसकी गहराई, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, चारों प्रकार से 10,000 योजन तक। उसी के अंदर वरुण देव का ऋतुराज नामक एक उद्यान था। उद्यान मतलब सरोवर। सरोवर यानी कि आपको मैं
स्पष्ट भाषा में बताता हूँ। उद्यान यानी कि सरोवर, सरोवर यानी तालाब। वहां पर एक गजेंद्र निवास करता था, जो महाबलशाली, बहुत बलशाली, उनके साथ उनकी प्रजा। अब जाहिर सी बात है, गज जब राजा होंगे तो उनकी प्रजा भी गजेंद्र की जैसी ही होंगी। तो सब हाथी वहाँ पर, हाथी अपने गजेंद्र जी अपनी हथनियों के साथ एक बार भ्रमण कर रहे थे। शक्ति के मद में चूर हो चुके थे वो। जब भ्रमण करते 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 जब वे थक गए, तब उन्हें उत्कंठा, प्यास लगी, बहुत प्यास लगी। तब वहां उन्होंने ऋतुराज का वह उद्यान, वह सरोवर देखा। तब वह सरोवर में अपनी प्यास बुझाने के लिए उतरे। अब वहां शीतल जल, सबने प्यास बुझाई, हाथी हथनियों के साथ। बिल्कुल वह गजेंद्र हथनियों के साथ गृहस्थ की तरह क्रीड़ा कर रहे थे। जब क्रीड़ा कर रहे थे, तब वहां एक अचानक से गज आ गया। ग्राह आ गया। ग्राह यानी कि मगरमच्छ। तब ग्राह ने क्या किया, उन गज का पैर पकड़ लिया। जब उनका पैर पकड़ा, तब वे आकुल व्याकुल हो गए कि ये क्या हुआ। शक्ति गजेंद्र के अंदर भी और शक्ति ग्राह के अंदर भी, दोनों के अंदर ही शक्ति समान थी। कभी ग्राह गजेंद्र को पकड़कर सरोवर में ले जाते, कभी गजेंद्र ग्राह को पकड़कर बाहर ले आते। दोनों का घमासान युद्ध हुआ। प्रियजनों, ये युद्ध कम से कम 1 वर्ष तक चला। 1 वर्ष तक। श्री राधे। जब 1 वर्ष होने के बाद गज थक गए, तब उन्होंने वहां सरोवर में एक कमल खिला हुआ था। उन्होंने कहा अब इससे जीतना संभव नहीं। तो जब किसी से जीतना संभव ना हो, तब क्या करना चाहिए? तो समर्पण। किसके प्रति? प्रभु के प्रति। तब वहां एक सुंदर सा कमल खिला हुआ था। उन्होंने, गज ने अपनी सूंड में उस कमल को पकड़कर आकाश मार्ग की ओर देखा और प्रभु से कहा, य कश्चनेशो बलिनो नक्कोरागाताः प्रचंड वेदागाभिधावतो भृशं भीतप्रपत्र परिपाति यद्मान्यामृतु प्रधात्वतरन्तमीमहि। अर्थात प्रभु, ये जो प्रचंड काल रूपी ग्राह, इसने मुझे पकड़ लिया, आप मेरी रक्षा करिए। हे सर्व जगत के नियंता, हे श्री हरि, हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ। उन्होंने प्रभु की इस प्रकार श्लोक से स्तुति की और जगत गुरु भगवान श्री नारायण वहाँ श्री हरि रूप में प्रकट हुए और अपने सुदर्शन से ग्राह को मार के ग्राह के मुंह के 2 टुकड़े कर दिए और उसका पैर निकाला। और जिस प्रकार पैर निकाला, प्रभु के दर्शन करते के साथ उस गज को मोक्ष प्रदान हुआ। वह वहाँ मुक्ति को प्राप्त कर भगवान के वैकुंठ को चतुर्भुज रूप धारण करके प्रस्थान किया। तो बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो प्रियजनों, प्रभु को यदि अपने सहज भाव से, बड़े निर्मल भाव से पुकारा जाए, तो प्रभु तुरंत ही आ जाते हैं। प्रभु इस प्रकार दौड़े आते हैं अपने भक्तों की पुकार पर
कि प्रभु को बांधना किसी के वश में नहीं है, परंतु एक चीज़ के प्रभु वश में होते हैं, तो एक चीज़ से, भाव के वश में। प्रभु को भाव से भजो तो प्रभु आपके वशीभूत हो जाएंगे। आपके हृदय में भाव अपार होना चाहिए। तो मित्रों, आज श्री हरि अवतार की कथा के साथ यहाँ पूर्ण विराम लेते हैं। कल फिर एक नई कथा के साथ आपसे मुलाकात होगी। तो इस दास को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जय श्री राधे।